प्रिय देशवासियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप प्ले करने जा रहा हूं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। आप सभी ने इस गीत को कभी न कभी जरूर सुना होगा। आखिर यह बापू का पसंदीदा गीत जो है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रीस के हैं, तो आप हैरान जरूर हो जाएंगे। और ये बात आपको गर्व से भी भर देगी। इस गीत को गाने वाले ग्रीस के गायक हैं कोनस्तांतिनोस कलाइजिस। उन्होंने इसे गांधी जी के 150वें जन्म जयंती समारोह के दौरान गाया था। लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वजह से कर रहा हूं। उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है। भारत से उन्हें इतना लगाव है। पिछले 42 वर्षों में वे लगभग हर वर्ष भारत आए हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के ओरिजिन, अलग अलग इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, विविध प्रकार के राग, ताल और रास के साथ ही विभिन्न घरानों के बारे में भी स्टडी की है। उन्होंने भारतीय संगीत की कई महान विभूतियों के योगदान का अध्ययन किया है। भारत के क्लासिकल डांसेस के अलग अलग पहलुओं को भी उन्होंने करीब से समझा है। भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। इंडियन म्यूजिक नाम की उनकी बुक में लगभग 760 तस्वीरें हैं। इनमें से अधिकांश तस्वीरें उन्होंने खुद ही खींची है। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्षण वाकई आनंद से भर देने वाला है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में म्यूजिक, डांस और आर्ट की इतनी समृद्ध विरासत है। साथियों, महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। हम भारतीय हर चीज में संगीत तलाश ही लेते हैं, चाहे वह नदी की कलकल हो, बारिश की बूंदें हो, पक्षियों का कलरव हो या फिर हवा का गूंजता स्वर। हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है। यह संगीत न सिर्फ शरीर को सुकून देता है, बल्कि
मन को भी आनंदित करता है। संगीत हमारे समाज को भी जोड़ता है। यदि भांगड़ा और लावणी में जोश और आनंद का भाव है, तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को आह्लादित कर देता है। देश भर के आदिवासियों की अलग अलग तरह की संगीत परंपराएं, ये हमें आपस में मिलजुल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ी है। भारतीय संगीत की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। मैं आप लोगों को एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि घर के पास में किसी मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मील दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है। 19वीं और 20वीं सदी में बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से लोग गयाना गए थे। वे यहाँ से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गए थे। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम भारत में होली मनाते हैं, गयाना में भी होली का रंग सिर चढ़कर बोलता है। जहाँ होली के रंग होते हैं, वहाँ फगवा यानी फगुआ का संगीत भी होता है। गयाना के फगवा में वहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़े विवाह के गीत गाने की एक विशेष परंपरा है। इन गीतों को चौताल कहा जाता है। इन्हें उसी प्रकार की धुन और हाई पिच पर गाया जाता है जैसा हमारे यहाँ होता है। इतना ही नहीं, गयाना में चौताल कंपटीशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे भारतीय, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फिजी भी गए थे। वे पारंपरिक भजन कीर्तन गाते थे, जिसमें मुख्य रूप से रामचरितमानस के दोहे होते थे। उन्होंने फिजी में भी भजन कीर्तन से जुड़ी कई मंडलियां बना डाली। फिजी में रामायण मंडली के नाम से आज भी 2000 से ज्यादा भजन कीर्तन मंडलियां हैं। इन्हें आज हर गांव मोहल्ले में देखा जा सकता है। मैंने तो यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतीय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है।